जिसका भाई दलित समाज के घर में घुस के गुंडाई करता है, सरकार उसको संरक्षण का काम करती है, उसको आश्रम को सरकारी जमीन पे कब्जवाने का काम करती है। आए दिन आश्रम में कई बच्चियां चमत्कारी बाबा के चक्कर के में आके जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन सारी घटनाओं की मामा की सरकार को जांच करानी चाहिए। और नहीं तो जिस दिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक एक केस की जांच होगी और ये संविधान और विरोधी लोग, ये जो पाखंड वाले लोग, अंधविश्वासी लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आवाज थोड़ी कम है। छतरपुर के जो क्रांतिकारी सिपाही है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए और वहां तक जानी चाहिए जो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जय भीम। बहुत अच्छे। सर्वप्रथम सभी बहुजन महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी प्रमुख, बहुजन समाज की आन बान शान, करोड़ों माताओं का के बेटा, करोड़ों बहनों का भाई, असली संविधान रक्षक, इस बहुजन रैली के मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को आदर्श और नेता मानते हुए मेरे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों, आपके लिए दो बात कह के अपनी बात शुरू करता हूं कि स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जा रहे। स्वाभिमानी योद्धा खुद चले आते हैं जंग मैदान में। मेरे आदर्श, मेरे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की खिदमत में दो लाइन कहकर अपनी बात शुरू करता हूं कि साथियों, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वो बम्पर शेर है जिसने अपने समाज को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है, जिसने देश में सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी संगठन आपको दिया है, जिसने इस देश में सबसे बड़ा ताकतवर संगठन भीम आर्मी के नाम से आपको दिया है, जिन्होंने एक आजाद समाज पार्टी बनाई जिसका नाम ही नहीं आंदोलन है, एक विचारधारा है, एक इंकलाब है, एक क्रांति है। आपने देखा होगा जब सरकारें तानाशाही हो जाती है, जब शासक तानाशाह हो जाते हैं तो क्रांति के द्वारा उनका तख्ता पलट किया जाता है। विश्व के अंदर जब जब तानाशाह हुए हैं तब तक क्रांतियां हुई हैं, चाहे मिस्र की क्रांति हो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो। आपने मध्य प्रदेश के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक नीली क्रांति को जन्म दिया है। मेरे युवा साथियों, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एक मामा की सरकार है और जो बराबर का यूपी स्टेट है वहाँ बाबा की सरकार है। और दोनों सरकारें सामाजिक न्याय के विधानों का विरोध करते हुए बुलडोजर जाति देखकर बुलडोजर चलाती है। आपके बाबा साहब के दिए हुए संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम करती हैं। सभी सरकारी विभागों को प्राइवेट करके आपका आरक्षण लगभग शून्य करने का काम करती हैं। अब ऐसी सरकारों को वहां से हटाना है और बहुजन राज कायम करना है, बहुजनों का राज कायम करना है। ऐसा भाई, ऐसा शेर, ऐसा नेता पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने आपका नाम भारत में ही पूरे विश्व में आपका डंका बजाया है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत झूठी पार्टी है, जिसकी फुल फॉर्म यदि आप जानो तो भारतीय जुमलेबाज पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है, जो रेप के आरोपी बाबाओं का संरक्षण करती है। चाहे राम रहीम बाबा हो, चाहे आसाराम हो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो, चाहे बगेश्वर का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो। जिसका भाई दलित समाज के घर में घुस के गुंडाई करता है,
सरकार उसको संरक्षण का काम करती है, उसको आश्रम को सरकारी जमीन पे कब्जवाने का काम करती है। आए दिन आश्रम में कई बच्चियां चमत्कारी बाबा के चक्कर के में आके जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन सारी घटनाओं की मामा की सरकार को जांच करानी चाहिए। और नहीं तो जिस दिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक एक केस की जांच होगी और ये संविधान और विरोधी लोग, ये जो पाखंड वाले लोग, अंधविश्वासी लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार के पास एक ईडी है। जिस स्टेट में चुनाव आता है वो ईडी वहां पहुंच जाती है। 4 साल उनको पता नहीं होता कहां पे उनको छापे मारने हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है विपक्ष का पता वो ढूंढ लेती है। बीजेपी के नेताओं के घर ईडी को नहीं पता कहां पे वो रहते हैं, कहां पे वो करोड़ों रुपए से पार्टी के जनता की गाड़े पैसे से वो ऑफिस बना रहे हैं। ये कमल के फूल का जो ताबीज है, इसे जो नेता पहन लेता है वहाँ ईडी और सीबीआई के छापे बंद हो जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक आरएसएस नाम का एक दल है जो देश में नकली देशभक्त और नकली राष्ट्रभक्त का ढोंग करता है। ये वही आरएसएस संगठन है जिसने देश की आजादी के 52 वर्षों तक देश पर कभी झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, अपने पार्टी के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। 1925 में ये आरएसएस सेंटर बना था और 1947 में देश आजाद हुआ था। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। गलती से एक इनका माफी वीर सावरकर एक आंदोलन में चला गया था तो उसने 3 बार अंग्रेजों को पत्र लिखे कि मुझे माफी दे दो, मैं कभी भी आपके खिलाफ आंदोलन में भारत की आज़ादी में भाग नहीं लूंगा। वो लेटर आज भी पुणे की अरुदा जेल में रखा हुआ है। साथियों, यही वो पार्टी है, नकली देशभक्त है। असली देशभक्त है ये बहुजन समाज, असली देशभक्त है ये SC ST OBC, असली देशभक्त है ये मूल निवासी, ये मध्य प्रदेश के आदिवासी, जिनके बच्चे सीमाओं पर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इसलिए आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोगों इकट्ठा होकर, संगठित होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को शासक बनाने का काम आप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।